कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं भी अच्छा हूँ। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक्सरसाइज 7.6। उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। आज की वीडियो में हम 7.7 का टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स। आपने 7.4 में कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़े थे, आज उन्हीं पर कुछ और स्पेशल टाइप ले रहे हैं। आपने इस 7.4 में देखा था कि हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आज वही क्वेश्चन है, वही पार्ट्स हैं, बस वो न्यूमरेटर में आ गए हैं तीनों। क्लियर? तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी प्रोसीजर सबका वही होगा जो आपने 7.4 में किया था। ठीक है, तो चलिए पहले एक फॉर्मूले को प्रूव करके देख लेते हैं कि कैसे करना है, उसके बाद बाकी के पार्ट्स हम सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिए कि जिस तरह से हम एक फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, फर्दर आप बाकी को भी प्रूव कर सकते हो। वैसे फॉर्मूले प्रूव करने के लिए ज्यादा नहीं आते स्टूडेंट। ठीक है, तो एक फॉर्मूले को ले लेते हैं हम। चलिए फर्स्ट को ही ले लेते हैं। सपोज हमने इसको i ले लिया, i इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसमें हमने इनटू में 1 बाई पार्ट जो हमने 7.6 में किया था उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द फर्स्ट फंक्शन, 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और उस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन आ गया x माइनस इसका डिफरेंशिएशन बैठेगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फिर से करोगे तो 2x और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x और dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं इसमें कि ए स्क्वायर माइनस कर देते हैं और ए स्क्वायर प्लस कर देते हैं dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम इसके अपोन में ये करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, विदाउट अंडर रूट है, अपॉन अंडर रूट है, तो अंडर रूट के साथ ऊपर बच जाएगा dx और माइनस ए स्क्वायर बाहर आ गया dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए क्या है, ये फिर से वही i आ गया आपका, तो i इधर आके i प्लस i 2i हो जाएगा ये, तो 2i इक्वल टू x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया 1 अपॉन कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये हो गया लॉग में लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 है, 2 को अपॉन में ले जाइए, तो इसका मतलब आ गया i इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस से। क्लियर? तो ये है आपका स्टूडेंट फॉर्मूला। अगर प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये वही आएगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2
और उसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा। इसके बाद आपका जो फर्दर है वो है इसमें अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो इसको वही है जो आपने 7.4 में ये वाला क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो 1/√ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो क्या करते थे हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व करते थे। तो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना के जो हमने 3 फॉर्मूले बताए हैं उन 3 फॉर्मूलों में से कोई साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये है हमारा एक्सरसाइज 7.7 का प्रोसीजर। चलिए अब इस पे फर्दर क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है √4 - x² dx और सेकंड है √1 - 4x²। तो दोनों ही सेम फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो ये है, इसको लिख सकते हैं हम √2² - x² dx। क्लियर? और फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट कितना है, √a² - x² का dx। क्या फॉर्मूला है? दैट इज x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला a के प्लेस पर बस कितना है, 2 है। तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा x/2 √2² - x² प्लस a²/2। a²/2 का मतलब 2²/2 और साइन इनवर्स x/a। x/a का मतलब x/2 प्लस c। तो ये आपका हो गया x/2 √4 - x² प्लस 2² यानी 4/2 यानी 2 आ जाएगा केवल 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। तो दिस इज द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चन है। कितना है इसमें, हम चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है? अब लेट 2x = t मान लें, तो 2dx = dt आ गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब dx = dt/2। तो I = कन्वर्जन आ जाएगा आपका 1/2 बाहर आ जाएगा। कितना आया, √1 - t² dt। तो बस इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला वही लगा दीजिए। कितना, 1/2 तो बाहर है ही। तो ये आ गया कितना, t/2 √1 - t² प्लस a²/2 यानी 1/2 साइन इनवर्स t/1 और प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो t का मतलब कितना हुआ, 2x/2। तो 2x/2 तो इसका मतलब केवल 1/2 रहेगा, यानी x/2 √ और 1 - t² का मतलब 4x² और प्लस 1/2 साइन इनवर्स t का मतलब 2x और प्लस c। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने 7.4 को कर लिया है तो 7.4 के बेस पर ही एक्सरसाइज 7.7 है। 7.4 अगर आपने नहीं करी हो तो 7.4 की वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर वो समझ में आ गई तो फिर आपको 7.7 बहुत इजी लगेगी। ठीक है? तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, फिर 6th और 11th लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। तो चारों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। √x² + 4x + 6 dx, √x² + 4x + 1 dx, √x² + 4x - 5 dx, √x² - 8x + 7 dx। क्लियर? तो ये सारे ही क्वेश्चन सेम है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जो आपने 7.4 में डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, इसमें न्यूमरेटर में बनाया, उसमें डिनोमिनेटर के फॉर्मूले थे, इसमें न्यूमरेटर के फॉर्मूले हैं। क्लियर? तो चलिए कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी को ले लेते हैं, क्वेश्चन 3rd को ही। I = हो गया √x² + 4x + 6 dx। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसीजर आपको पता है कि सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट कॉमन लेते हैं। अब x² का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो उसको कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया x² + 4x
और जब x का कोफिशिएंट 1 होता है तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 होता है तो x का कोफिशिएंट देखते हैं। x की कोफिशिएंट जितना भी है उसका हाफ कीजिए, उसी का स्क्वायर ऐड करना है और उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है, बाकी सारा सेम देखना है। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया यहां तक, और -4 प्लस 6 तो +2 आएगा, और 2 का मतलब हो गया √2 का स्क्वायर dx। और अब आपका फॉर्मूला बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या है? वो है आपका x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये है आपका फॉर्मूला इसका। अब यहां x के प्लेस पर कितना है? x प्लस 2 है। क्लियर? तो ये आ जाएगा x प्लस 2/2 अंडर रूट, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, x प्लस 2/2 अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी √2 स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब फिर से वही x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस c आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया x प्लस 2/2 और अंडर रूट, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस √2 का स्क्वायर 2/2 यानी 1 ही रह गया। तो इसका मतलब लॉग, और ये फिर से वही हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस C. So this is the question number 3rd. Similarly, you have to solve the question 4, 6 and 11. Okay, question number 5th और question number 7th लेते हैं। स्टूडेंट इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस में है, और आप जानते हो कि अंडर रूट के बाहर माइनस साइन को कॉमन नहीं ले सकते। क्लियर? तो जो आपने 7.4 में किया था सेम प्रोसीजर यहां भी करना है। अंडर रूट के बाहर नहीं ले सकते, लेकिन अंडर रूट के अंदर तो कॉमन ले सकते हैं हम। तो ये माइनस कॉमन लिया तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, 4x नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, और 1 नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट कितना? माइनस, अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम अंदर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स का कोफिशिएंट हुआ 4 और 4 का हाफ कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड किया, उसी को सबट्रैक्ट किया और -1 dx। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में माइनस, ये हो गया यहां से यहां तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -4 और -1 तो माइनस का आ जाएगा 5 dx। अब इस अंडर रूट के अंदर ही माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट पॉजिटिव हो जाएगा और x वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, और इस 5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। क्लियर? तो फॉर्मूला वही लगाइए, x/2 का मतलब x प्लस 2/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 का मतलब √5 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a यानी x प्लस 2 बाई √5 और प्लस c। ठीक है? इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए चाहो तो, x प्लस 2/2 अंडर रूट, ये जब सॉल्व करोगे तो ये यही आ जाएगा सॉल्व होके। तो कितना आएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 और प्लस c। क्लियर? और सेम प्रोसीजर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का है स्टूडेंट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कर सकते हो इजीली। क्लियर? तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों ही एक जैसे क्वेश्चन है।
8 में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 9 में आपको डायरेक्ट दिए हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो डायरेक्ट इनमें 9 और 10 में तो डायरेक्ट ही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आएगा, i इक्वल टू दिया हुआ है आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 3 का x का क्वोशंट कितना है 3, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करना है और इसी को सब्ट्रैक्ट करना है dx। तो ये आ गया आपका कितना, अंडर रूट में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, x प्लस 3/2 x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आता है, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 और लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए चाहो तो, 2x प्लस 3 एलसीएम 2/4 हो जाएगा, और अंडर रूट में इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 3 जा 9 और बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 लॉग। इसी प्रकार यहां से आ जाएगा, कितना आएगा ये, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा सेम प्रोसीजर, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस c। क्लियर, तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा आपको। क्लियर, और अगर आप इनको 1 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो फिर आपको उसको वही प्रोसीजर जो अभी आपको फॉर्मूले में बताया था वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.7, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल एक्सरसाइज नहीं थी, आई थिंक यू कैन डू इट वेरी वेल। क्लियर, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट, हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट खत्म होता है यहाँ पे। क्लियर, तो डेफिनिट इंटीग्रल के साथ नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, नई टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।